तो एक जादुई लड़ाई में क्या होता है जब एक तरफ बेपनाह ताकत हो और दूसरी तरफ तेज दिमाग? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त मुकाबले को समझने की कोशिश करेंगे जहां असल जादू धोखा और हिकमत अमली है। तो कहानी शुरू होती है शाकाल के इस मशहूर ऐलान से। मतलब ये कोई आम जादूगर नहीं है, ये अपनी ताकत के साथ साथ अपनी चालाकी पर भी बहुत घुमंड करता है। और ये ऐलान दरअसल उसके एक बहुत बड़े खतरनाक मंसूबे का आगाज था। तो शौकाल का पहला मूव क्या था? क्या वो सीधा हमला करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी स्ट्रैटेजी तो कहीं ज्यादा शातिराना है। वो किले को बाहर से नहीं जीतना चाहता, बल्कि अंदर से, और उसके लिए वो एक बहुत बड़ा जाल बिछाता है। और इसका हथियार? भेस बदलना। लेकिन वो किसी आम सिपाही या दरबान का रूप नहीं लेता। नहीं, वो बनता है एक ऐसा शख्स जिस पर कोई शक कर ही नहीं सकता। रुद्रा के अपने दादा जय सिंह। सोचें जरा। प्लान ये है कि महल की सबसे मजबूत दीवार यानी भरोसा, उसी को अंदर से तोड़ा जाए। देखने में तो शाकाल का प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी चाल में भी कोई ना कोई छोटी सी खामी रही जाती है। और बस यही एंट्री होती है रुद्रा की। एक ऐसा किरदार जो चीजों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उनके आर पार देखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर रुद्रा ने इतने कमाल के जादुई भेस को पहचाना कैसे? जादू तो फ्लॉलेस था, लेकिन शाकाल एक चीज भूल गया, इंसानी आदतें। और उसकी बस एक छोटी सी मामूली सी भूल उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। वो भूल क्या थी? दो चीजें। पहली, एक छोटी सी आदत। दादाजी बच्चों के बगैर कभी डिनर नहीं करते थे। ये एक उसूल था जो कभी नहीं टूटा, और जिस लम्हे शाकाल ने ये उसूल तोड़ा, रुद्रा का दिमाग खनक गया। और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी। उनके पास एक जादुई स्क्रीन थी जिस पर उन्होंने शाकाल की अजीबोगरीब हरकतें देख लीं। तो बस शक यकीन में बदल गया। और यहीं पर कहानी का वो मरकजी ख्याल सामने आता है जिसे शाकाल अब बहुत बुरी तरह सीखने वाला था। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पर कभी शक मत करना। अच्छा, तो क्या शाकाल पकड़ा गया और कहानी खत्म? नहीं जनाब, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। क्योंकि शाकाल का पकड़ा जाना उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी ही नहीं। असल मसला तो कुछ और ही था, इस भेस से भी कहीं ज्यादा गहरा। देखिए, ये कोई मामूली भेस बदलना नहीं था, कोई मास्क या इल्यूजन नहीं था। शाकाल ने जादू से अपनी रूह को दादा के जिस्म में मुंतकिल कर दिया था। मतलब ये बहुत ही एडवांस्ड और खतरनाक जादू था। लेकिन इतनी बड़ी पावर इस्तेमाल करते हुए वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठा। और वो गलती क्या थी? इतने बड़े प्लान में वो सबसे जरूरी चीज ही भूल गया, बाहर निकलने का रास्ता। सोचें, अंदर जाने का मंत्र तो उसे आता था, लेकिन बाहर निकलने का मंत्र वो सीखना ही भूल गया। अब वो अपने ही बिछाए जाल में दादा के जिस्म के अंदर कैद होकर रह गया था। और फिर आता है वो सीन जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो ताकतवर, खतरनाक शाकाल जो सबको डराता था, अब अपने सबसे बड़े दुश्मन रुद्रा के सामने गुड़गड़ा रहा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, प्लीज। यहाँ पर पावर डायनामिक पूरी तरह से 180 डिग्री पर घूम जाता है। लेकिन ठहरिए, क्या एक विलन इतनी आसानी से हार मान लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी इस बेबसी में भी शाकाल को एक आखिरी मौका दिखाई देता है। वो रुद्रा की मदद को ही इसके खिलाफ इस्तेमाल करने का सोचता है और एक बहुत ही खतरनाक जाल बिछाता है। वो अपनी बेबसी का ड्रामा करता है ताकि रुद्रा उसके करीब आए, और जैसे ही वो करीब आता है, शाकाल हमला कर देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक जख्मी और फंसा हुआ विलन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन शाकाल एक बार फिर वही गलती दोहराता है, रुद्रा को कम समझने की। रुद्रा को पहले ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, और वो शाकाल के इस जाल को अपनी जहानत से एक शानदार एस्केप प्लान में बदल देता है। पहले पानी में अपना अक्स बनाया, फिर पानी को गदला करके शाकाल को कंफ्यूज किया, और आखिर में सुरंग से निकल गया। क्या दिमाग है! अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि रुद्रा सिर्फ अपना दिफा कर रहा था, लेकिन अब खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होने वाला है। अब बारी है रुद्रा के हमले की, और ये कोई आम लड़ाई नहीं, बल्कि एक मुकम्मल पावर हाइस्ट है।
तो रुद्रा का मास्टर प्लान क्या था? ये एक बहुत ही जबरदस्त और कई दिनों पर फैला हुआ मंसूबा था। पहले उसने शाकाल को बचाया, लेकिन साथ ही एक नया मंत्र फूंक दिया, जिससे शाकाल गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगा। फिर रुद्रा खुद एक डॉक्टर, बाल गोपाल बाबा बनकर आया और शाकाल को एक जाली इलाज बताया कि अपनी सारी जादुई ताकत रोज रात को गेंदों में निकाल दो। और जब शाकाल सो जाता, रुद्रा चुपके से आकर वो सारी पावर बॉल्स चुरा लेता। कमाल है ना? इसका मकसद शाकाल को हराना नहीं था, बल्कि उसकी ताकत को जड़ से खत्म करना था, और वो भी शाकाल के अपनी मर्जी से। तो यहाँ देखें कि गेम कैसे पलटा। शाकाल बेचारा समझ रहा था कि वो अपनी बीमारी का इलाज कर रहा है और अपनी ताकत को महफूज कर रहा है, लेकिन असल में क्या हो रहा था? वो खुशी खुशी अपनी मर्जी से अपनी सारी ताकत हर रात रुद्रा के हवाले कर रहा था। ये सब रुद्रा की जबरदस्त एक्टिंग और प्लानिंग का नतीजा था। और आखिर में रुद्रा एक बार फिर वही लाइन दोहराता है, लेकिन इस बार इसका मतलब बिल्कुल अलग है। ये कोई वार्निंग नहीं, ये शाकाल की हार और अपनी जीत का खुला ऐलान है। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। तो अहम बात यह है कि रुद्रा ने सिर्फ एक फाइट नहीं जीती, नहीं, उसने शाकाल का सबसे बड़ा हथियार, उसकी जादुई ताकत ही उससे छीन ली। मतलब उसने दुश्मन को नहीं, बल्कि दुश्मन के लड़ने की सलाहियत को ही खत्म कर दिया। और ऐसे ही जंग जीती जाती है। तो शाकाल भाग तो गया है, लेकिन अब उसके पास उसकी ताकत नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक ताकतवर विलन की ताकत छिन जाती है, तो क्या वो कमजोर हो जाता है, या फिर पहले से भी ज्यादा चालाक और खतरनाक? अब वो आगे क्या करेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है।